मस्ती कर ली। भाइयों में एक भी कोई होमवर्क दिखता नहीं है। अभी सभी को ये पाठ जो अभी पढ़ाया उसे समझना है, जो समझ में नहीं आए उसे पूछना है, और जो भी काम बाकी है उसे पूरा करके और इस पाठ को भी लिखकर मुझे जल्द से जल्द दिखाना है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी, आज मैं कक्षा 10 के पद्य विभाग के पाठ 3 कविदेव द्वारा रचित काव्य पढ़ाऊंगी। कविदेव का परिचय इस प्रकार है। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त था। देव ने अनेक शासकों का आश्रय प्राप्त किया, जिसमें आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, उद्योत सिंह एवं भोगीलाल थे। इनकी प्रमुख रचनाएं 52 से 72 तक मानी गई है। इनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख है। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता इनके प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके द्वारा रचित सवैया इस प्रकार है। पायन नुपुर मंजु बजय कटकिंकिन कै धुन की मधुराई। यहाँ पर कवि ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है और कमर में कमरबंद है, जिसकी आवाज अत्यंत मधुर है। सावरे अंग लसय पट पीत, हिये उलसय बनमाल सुहाई। और उनके सावले अंग पर पीला वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहा है और उनके गले में बनमाला है, जो देखकर लोगों का हृदय हर्षित होता है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुहाई। और भगवान श्री कृष्ण के माथे पर चंदन है और उनके नेत्र अत्यंत बड़े हैं और चंचल है। उनकी मंद मुस्कान इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे चांदनी रात हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। और भगवान श्री कृष्ण को कवि देव इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान बताया है और उनकी सुंदरता को उन्होंने ब्रज के दूल्हे के रूप में दर्शाया है। कवि देव द्वारा लिखित यह दूसरा कवित्व है। डाल द्रुम पालना बिछौने नव पल्लव के। यहाँ पर कवि ने वसंत रूपी बालक का वर्णन किया है। कवि ने बसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में चित्रित किया है, जिसके आने से प्रकृति उसका स्वागत कर रही है, उसका वर्णन किया गया है। बसंत रूपी बालक के आने से प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। पेड़ों के डाल झूमने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति झूमकर बालक बसंत को नए नए फूलों के द्वारा स्वागत कर रही है। सुमन झिगोला सोई तन छवि भारी दे। और फूल रूपी वस्त्र को धारण करके बसंत अत्यंत सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे के कीर बत रावे देव। और ऐसा लग रहा है कि बसंत रूपी बालक को हवा जो है झूला झूला रही हो और मोर तोता उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार नन्हा बच्चा घर में जन्म लेता है और घर वाले उसे बात खिलाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार बसंत रूपी बालक को भी लोग प्रकृति खिला रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर दारी तारी दे। और ऐसा लग रहा है कि कोयल उसे हिला हिलाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, ताली बजा बजा कर।
पूरित पराग सो उतारो करे राई नून। और जिस प्रकार बच्चे को नजर न लगे और घर पे उसकी नजर उतारी जाती है राई नमक से, उसी प्रकार फूलों के पराग से उसकी नजर उतारी जा रही है। और यह काम कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल रूपी नायिका अपने सिर पर लता रूपी साड़ी को ओढ़कर कर रही है। मतलब बसंत कमल फूल रूपी नायिका अपने ऐसा लग रहा है अपने सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़कर बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। मदन महीपजू को बालक बसंत ताही। कामदेव के पुत्र बालक बसंत को ऐसा लग रहा है कि सुबह प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। और सुबह जगाने का काम गुलाब कर रहा है। कैसे कर रहा है? सुबह जब होता है तो चटक कर गुलाब खिलता है, तो वह उसे जगाने का मतलब बसंत रूपी बालक को जगाने का काम गुलाब चुटकी बजाकर कर रहा है। का यह दूसरा कवित्व है। फटिक शिलानि सो सुधार्यो सुधार मंदिर। यहाँ पर कवि पूर्णिमा रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि चांदनी रात बहुत ही उज्जवल और शोभायमान है। आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से चांदनी का कोई भव्य मंदिर बनाया गया हो। उरधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। उसमें दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक गति के साथ उमड़ रही हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाया देव। इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात यह पूरा मंदिर पारदर्शी है। दूध को सो फेन फैले आंगन फरस बंद। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। उस फर्श पर खड़ी राधा की सजी धजी सखियां अपने सौंदर्य से जगमगा रही। तारा सी तरंगी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती। मोतिन की ज्योति मिलाओ मल्लिका को मकरंद। उनकी मोतियों की माला से निकलने वाली चमक मल्लिका के मकरंद सी मनमोहक प्रतीत हो रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारे लगे। सुंदर चांदनी के कारण आकाश दर्पण की तरह साफ स्वच्छ और उजला लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। उसमें सुशोभित राधिका ज्योति पुंज के समान उज्जवल प्रतीत हो रही हैं। और चांद तो प्यारी राधिका के सुंदर मुख की परछाई सा पड़ रहा है।